नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का। रिसेंटली भाई आप सभी ने चैनल पर टाटा कर्व का एक केस देखा रहा होगा, जिसमें ब्रांड न्यू व्हीकल में कुछ इश्यूज आ रहे थे और गाड़ी जल्दी सही नहीं हो पा रही थी। इसी के साथ कुछ और भी चीज़ें उस वीडियो में इंक्लूड की गई थी। हालांकि रिसेंटली मैंने उस वीडियो को चैनल से हटा दिया है, क्योंकि टाटा कर्व के ओनर को पूरी तरह से सोल्यूशन मिल गया है और ये पूरी तरह से सेटिस्फाई भी हैं। जैसा कि अपने एक रीसेंट वीडियो में मैंने अपडेट किया था कि टाटा मोटर्स ने ओनर को एक हैरियर दी थी एज अ लोनर कार और फिर कर्व लेकर गए थे सही करने के लिए। तो कल ही इस कर्व की डिलीवरी ओनर को मिल गई है और कंपनी की तरफ से ये एश्योरेंस दिया गया है कि अब इस गाड़ी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। साथ ही में ओनर के जितने भी पैसे लगे थे या फिर जितनी भी इनको प्रॉब्लम हुई थी इस बीच में, उसे पूरी तरह से कंपनसेट भी किया गया है। बाकी मैं बीच बीच में अपडेट सारी लेता रहता था। इनफैक्ट टाटा मोटर्स के ऑफिशियल से भी बात होती रहती थी इस केस के बारे में और उन सभी ने एश्योरेंस दिया था कि इनकी गाड़ी सही से बनकर आएगी और अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। खैर, कुल मिलाकर अच्छी बात है कि कर्व की ओनर की बातें सुनी गई और इससे कर्व के ओनर काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं। तो इसके लिए मैं टाटा मोटर्स के ऑफिशियल्स को थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने खुद इस केस को हाथ में लेकर सारी चीज़ों को समझा और अच्छे तरीके से इस पर एक्शन लिया। साथ ही में भाई आप सभी का भी धन्यवाद। आप नहीं इतना सपोर्ट करते हो तो शायद ये चीज़ें पॉसिबल ना हो पाती, क्योंकि भाई होता क्या है कि किसी तरह से इतना पैसा लगाने के बाद अगर गाड़ियों में शुरू से ऐसी प्रॉब्लम आने लगे तो एक मिडिल क्लास के पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कंपनियों को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही एक और केस रिसेंटली एक भाई ने शेयर किया था, जिसमें इन्होंने बताया कि इनके कजन ने थार रॉक्स का टॉप वेरिएंट खरीदा था 4x4 वाला। अब गाड़ी शुरू से तो ठीक ठाक चली, लेकिन होता क्या है लगभग 8,500 किलोमीटर के पास जब ये पहुंचती है तो इसमें कुछ इशूज स्टार्ट हो जाते हैं। शायद गाड़ी बंद हो जाती है, स्टार्ट नहीं होती और भी कुछ चीज़ें होती हैं। खैर, इसके बाद थार के ओनर जो है वो सर्विस सेंटर को कांटेक्ट करते हैं और सर्विस सेंटर के लोग इश्यूज़ को डायग्नोस करके, और भाई ये चीज़ कोई एक बार नहीं लगभग 3 बार होती है। अब तीसरी या चौथी बार जब गाड़ी खराब होती है और फिर ये सर्विस सेंटर में जाती है तो वहाँ से ऐसा बताया जाता है कि इसके वायरिंग में इशू है और वो इसे रिप्लेस करेंगे। और ये चीज़ बोलकर महिंद्रा के लोग ओनर को गाड़ी दे देते हैं और बोलते हैं कि हमने वायरिंग को ऑर्डर कर लिया है, जब वायरिंग आ जाएगी तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। अब जैसे ही थार के ओनर एसयूवी को लेकर घर की तरफ वापस लौटने लगते हैं, वैसे ही ये देखते हैं कि गाड़ी में नीचे से आग लगना स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल इन पैडल्स के ऊपर वायरिंग में। हालांकि ये आग कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं लगा है, लेकिन फिर भी अभी ये लगना स्टार्ट ही हुआ है और कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, जिस वजह से काफी धुआं भी निकल रहा है। अब ये सारी चीज़ें देखकर थार के ओनर गाड़ी को साइड में लगाते हैं और फिर से कंपनी को कांटेक्ट करते हैं। अब भाई यहाँ पर किसी तरह से सिचुएशन पर कंट्रोल किया जाता है और गाड़ी में आग लगने से बचाया जाता है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी देर होता तो शायद ये आग ज़्यादा बढ़ जाती और पूरे गाड़ी में भी लग सकती थी। अब समझने वाली बात यह है कि ये थार रॉक्स का टॉप मॉडल है और इसमें कोई भी ऑल्टरेशन या फिर मॉडिफिकेशंस नहीं किए गए हैं, लेकिन फिर भी इसके वायरिंग में आग लग गया। आपने जनरली देखा होगा जब गाड़ियों में मॉडिफिकेशंस या फिर ऑल्टरेशंस होते हैं, जैसे एलईडी लाइट्स लगाना या अलग से स्क्रीन लगाना या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो उन गाड़ियों में आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वैसे सिचुएशन में कंपनी भी जल्दी हेल्प नहीं करती है। वो बोलती है कि भाई आपने आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशंस कराए हैं, जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन एज पर द ओनर इस गाड़ी में कुछ भी ऐसा नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इसमें आग लग रहा था और ये चीज़ बहुत ही सीरियस है। हमने पहले भी कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें ऐसे ब्रांड न्यू गाड़ियों में आग लग गए हैं और कंपनी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इनफैक्ट एक केस मैंने आपको दिखाया था महिंद्रा थार का, जिसमें गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी और इंश्योरेंस कंपनी ने उसको 3-4 बार इन्वेस्टिगेट किया था, जिसके बाद प्रॉपर उन्होंने रिपोर्ट बनाया था कि इस गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, जिस वजह से गाड़ी जलकर राख हो गई है। उसके बाद भी महिंद्रा सुनने को तैयार नहीं थी और इंश्योरेंस कंपनी के रिपोर्ट को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो भाई इन सब में फंसता है कार ओनर, क्योंकि इस चीज़ का ब्लेम जल्दी कोई लेने को तैयार नहीं होता है। खासकर ये कार कंपनियां अगर वो ब्लेम ले लेंगी तो फिर उनकी बदनामी हो जाएगी कि कैसे उनके लापरवाही की वजह से गाड़ी में आग लग गया। हाँ కాలుతుంది ఇంకా. అరే అట్నుంచి వీడియోది కాలుతుంది. अब भाई यहाँ पर कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो सकता था। अगर ड्राइवर का ध्यान ना जाता या आग कहीं दूसरे तरफ से लगी होती तो शायद उस सिचुएशन में चीज़ें और भी वर्स्ट हो सकती थी, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है। अब इन सब के बाद थार रॉक्स के जो ओनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं और उनका कंपनी से डिमांड है कि भाई इस गाड़ी को रिप्लेस करके उनको दूसरी गाड़ी दी जाए, क्योंकि इसमें कभी भी प्रॉब्लम आ सकती है।
हालांकि कंपनी का ये दावा है कि वायरिंग्स को चेंज करने के बाद दोबारा ऐसी प्रॉब्लम रिपीट नहीं होगी। अब भाई ये चीज़ कितना सही है वो तो मैं नहीं बोल सकता। और भाई जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि इस तरह के जब इशूज़ आते हैं, इतने भयानक इशूज़ आते हैं, तो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और उनको डरना भी चाहिए, क्योंकि भाई इन इशूज़ की वजह से कई बार गाड़ियाँ पूरी जलकर राख हो चुकी हैं, जिसके कई सारे एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो कंपनी को इन्हें नई गाड़ी देनी चाहिए, और अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट ये रिटर्न में देना चाहिए कि दोबारा इस तरह का कोई भी इशू आगे आता है तो हम आपकी गाड़ी या तो रिप्लेस करके देंगे या आपके पूरे पैसे रिफंड कर देंगे। उसी शर्त पर ये गाड़ी लेने लायक है। बाकी भाई कार मेकर्स को अपनी क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। जल्दी और ज़्यादा मात्रा में गाड़ियां बनाने की वजह से वो कई बार चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते, जिस वजह से ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं। बाकी भाई आपका इस इंसिडेंट पर क्या मानना है और क्या लगता है कि महिंद्रा को उस पर क्या करना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी भाई अपना 2K वाला डैश कैम अपग्रेडेड फीचर्स और क्वालिटी के साथ फिर से स्टॉक में आ गया है। आप इसे जाकर अभी रोडवैंस की वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। डैश कैम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है।